दोस्तों जियो फाइनेंशियल सर्विस की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली है। एक तरफ तो बाज़ार में ज़बरदस्त गिरावट थी। कल की तूफ़ानी तेज़ी के बाद बाज़ार आज थम गया और प्रॉफिट बुकिंग हावी हो गई। लेकिन जियो फाइनेंशियल ने आज भी कमाल किया है, काफ़ी बेहतर करता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न है कंपनी का बिजनेस जो अब तेज़ी से ग्रो करने लगा है। और यहाँ पे हमारे सामने अप्रैल महीने के लेटेस्ट म्यूचुअल फंड के आंकड़े भी आ चुके हैं जो बहुत ही ज़बरदस्त है, उत्साहवर्धक है। यानी अप्रैल महीने में म्यूचुअल फंड ने बहुत सारा निवेश किया है। और क्यों ना हो, कंपनी का बिजनेस अब तेज़ी से बढ़ने लगा है। कंपनी आने वाले समय कुछ बड़ा धमाका करने को तैयार है। और आपको ये पता ही होगा कि जियो ग्रुप यानी रिलायंस ग्रुप मुकेश अंबानी का अगर आप देखें तो लगातार जिस बिजनेस में एंट्री करते हैं उसमें नंबर 1 पोजीशन हासिल करते हैं। इसलिए जियो फाइनेंशियल को लेकर भी लोगों को यही उम्मीद है कि आने वाले समय बजाज ग्रुप जैसे बड़े ग्रुप को टक्कर देके अपनी पोजीशन ऊपर ला सकते हैं और ऐसे में शेयर की प्राइस भी कई गुना बढ़ सकते हो। इसीलिए यहाँ पे निवेश की संभावना बनने लगी। तो यहाँ पे इन सारी बातों को समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से और जानेंगे कि क्या जियो फाइनेंशियल आने वाले समय धमाका कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बीएसई सेंसेक्स की आज बात करें तो 81,148 पे क्लोजिंग देखने को मिली। 1281 पॉइंट की ज़बरदस्त गिरावट, यानी 1.55% गिरा बीएसई सेंसेक्स। अब ये गिरावट क्यों हुई? क्योंकि कल 3000 पॉइंट के आसपास की तूफानी तेज़ी बनी थी। इतनी बड़ी तेज़ी किसी को हजम नहीं होती है, प्रॉफिट बुकिंग तो हो ही जाती है। तो पिछले कुछ दिनों से बाज़ार ने काफ़ी अच्छा माहौल बनाया और लगातार बाज़ार नए हाई बना रहे हैं। पिछले कई महीनों के बाद आप देखें तो बाज़ार ने फिर से अपनी पुरानी हाई के आसपास पहुंचने की ताकत की। 82,000 का सेंसेक्स का हमने लेवल देखा, जबकि 86,000 इसकी ऑल टाइम हाई है। तो जो मंदी का दौर था वो थम चुका है। काफ़ी रिटेल इन्वेस्टर इसमें फंस भी गए, बिकवाली करके लॉस बुक करके निकल चुके हैं और बाजार तो तेज़ी से आगे बढ़ गया। और यही बाजार की हमेशा नीति होती है कि वो जब गिरता है उसके बाद बढ़ता जरूर है और ऊपर ही जाता है। थोड़ा सा धैर्य इसमें बनाए रखना चाहिए। आज एफआई ने हल्की सी बिकवाली की है। तो आज देख सकते हो कि एफआई ने 17,231 करोड़ का फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया है, लेकिन सामने 17,708 करोड़ की बिकवाली की है। तो उनकी जो बिकवाली निकल के आ रही है वो है 476 करोड़ की, यानी 450 करोड़ का उन्होंने आज माल बेचा है। ये बड़ी अमाउंट तो नहीं है, क्योंकि आप देखें तो अभी फिलहाल तो एफआई बाजार में बिकवाल बने हुए हैं, खरीदार बने हुए हैं, क्योंकि उन्होंने अभी तक 8,626 करोड़ का फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया है। तो बाजार को सपोर्ट मिल रहा है एफआई की तरफ से, ये बाजार के लिए एक शुभ संकेत है। इसके बाद अगर बात करें डीआई की, तो डीआई ने जम के खरीदारी की है। आज 16,551 करोड़ का उन्होंने फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया। सामने देख सकते हो कि उन्होंने 12,278 करोड़ की बिकवाली की। तो उनकी जो खरीदारी निकल के आ रही है वो 4,273 करोड़ की है, जो बहुत ही ज़बरदस्त है। यानी काफ़ी शानदार आज खरीदारी की है। भले ही बाजार गिरा हो, लेकिन कल के मुकाबले आज की खरीदारी बढ़ी है। कल इतनी बड़ी तेज़ी में उन्होंने मात्र 1448 करोड़ का ही माल खरीदा था, लेकिन आज उन्होंने 4,200 करोड़ का माल खरीदा है। और इस महीने में अभी तक उन्होंने 19,463 करोड़ की खरीदारी कर ली है। तो इस समय बाजार में एफआई डीआई दोनों ही खरीदार है और ये बाजार में तेज़ी का संकेत है। अब यहाँ पे जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड की बात करें तो 267 पर आज क्लोजिंग देखने को मिली 1.83% की तेज़ी के साथ, यानी लगभग 2% के आसपास की तेज़ी। तो गिरते बाजार में आप देख सकते हो कि जियो फाइनेंशियल ने काफ़ी बेहतर किया है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है जियो फाइनेंशियल के लिए। और अब जो सबसे बड़ी गुड न्यूज़ है, अप्रैल महीने में म्यूचुअल फंड ने जम के खरीदारी की है जियो फाइनेंशियल में। अब जैसे कि जियो फाइनेंशियल को ब्लैक रॉक जैसा एक भरोसेमंद पार्टनर मिल चुका है, उनका अनुभव बहुत ज़्यादा है। और यहाँ तक कि बजाज अलायंस भी अब जियो फाइनेंशियल का हिस्सा बनने जा रहा है, बजाज ग्रुप का साथ छोड़ के। तो अलायंस ग्रुप बजाज से अलग हो रहा है। अब अलायंस का साथ मिलता है तो आप देखें तो इंश्योरेंस के बिजनेस में ये तहलका मचा सकते हैं। और ब्लैक रॉक ऑलरेडी इनके म्यूचुअल फंड के अलग अलग जो बिजनेस है, जिसमें एसेट मैनेजमेंट का बिजनेस है, उसका सहयोग कर रहे हैं। तो इसका फ़ायदा यहाँ पे देख सकते हो ये मिल रहा है कि अब म्यूचुअल फंड यहाँ पे एंट्री कर चुके हैं। काफ़ी समय से म्यूचुअल फंड बिकवाली करते, लेकिन अब 56 ऐसे म्यूचुअल फंड हैं जिन्होंने यहाँ पे निवेश किया, फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया। सामने वैसे ऐसे 14 म्यूचुअल फंड ऐसे भी है जिन्होंने अपनी स्टेक बेची है, लेकिन उनकी संख्या बहुत ही कम है। 14 के सामने 56 ऐसे म्यूचुअल फंड हैं जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया, यहाँ पे फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया है, वो यहाँ पे एंट्री मारे। तो ये बहुत बड़ी बात है कि जियो फाइनेंशियल में निवेश बढ़ने लगा है। अब बड़े फंड हाउस इंडिया के भरोसा करने लगे हैं।
तो करीब यहाँ पे 48,610 स्टॉक का यहाँ पे एक हाथ से दूसरे हाथ जाना अदला बदली होता हुआ आपको दिखाई देगा। अब वो कौन से बड़े म्यूचुअल फंड है उनका निवेश एक बार देख लेते हैं। जो यहाँ पे 2 डिजिट के ऊपर होगा उसको ही हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों बहुत सारे म्यूचुअल फंड है लेकिन सबको डिस्कस नहीं कर सकते। तो यहाँ पे क्वांट मोमेंटम फंड रेगुलर ग्रोथ ने 59.5 करोड़ का एयूम किया है। फिर बजाज फिनसर्व फ्लेक्सी कैप फंड रेगुलर ग्रोथ ने 92.88 करोड़ का एयूम किया। और ये गौर करने वाली बात है कि बजाज ग्रुप जो इनकी कंपटीटर कंपनी है वो खुद भरोसा कर रही है, वो यहाँ पे निवेश कर रहे हैं, ये एक बड़ा शुभ संकेत है और उनको भी भरोसा है स्टॉक के ऊपर, तभी तो बजाज फिनसर्व की तरफ से यहाँ पे निवेश किया गया है। इसके अलावा महिंद्रा मनुलाइफ फ्लेक्सी कैप फंड रेगुलर ग्रोथ ने 15.23 करोड़ का निवेश किया है। SBI निफ्टी 50 ETF ने तो 1516 करोड़ का ज़बरदस्त एयूम किया है। महिंद्रा मनुलाइफ लार्ज एंड मिड कैप फंड रेगुलर की तरफ से 13.80 करोड़ का एयूम हुआ है। उसके बाद यूनियन मिड कैप फंड रेगुलर ग्रोथ ने 13.71 करोड़ का एयूम किया है। महिंद्रा मनुलाइफ एग्रेसिव हाइब्रिड फंड रेगुलर ग्रोथ का 12.18 करोड़ का एयूम है। उसके बाद यूनियन एल्स टैक्स सेवर फंड रेगुलर ग्रोथ ने 11 करोड़ का एयूम किया है। आदित्य बिरला सन लाइफ ऑर्बिटेज फंड ग्रोथ ने 112 करोड़ का एयूम किया है और यूनियन लार्ज एंड मिड कैप फंड ग्रोथ की तरफ से 10.38 करोड़ का एयूम हुआ है। उसके बाद में निप्पॉन इंडिया निफ्टी ETF 50 बेस ने 359 करोड़ का एयूम किया है और फिर यूनियन फ्लेक्सी कैप फंड ग्रोथ ने 32 करोड़ का एयूम किया है। यूनियन इनोवेशन एंड अपॉर्चुनिटीज फंड रेगुलर ग्रोथ की तरफ से 17.96 करोड़ का एयूम हुआ है। उसके बाद में अगर आप देखें तो यहाँ पे UTI निफ्टी 50 एक्सचेंज ट्रेड ने 473 करोड़ का ज़बरदस्त एयूम किया है और UTI निफ्टी 50 इंडेक्स फंड रेगुलर प्रांत ग्रोथ ने 174 करोड़ का एयूम किया है। उसके बाद निप्पॉन इंडिया इंडेक्स फंड निफ्टी 50 प्लान ने 18 करोड़ का एयूम किया है। तो इसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पे SBI निफ्टी इंडेक्स फंड रेगुलर ग्रोथ ने 74 करोड़ का एयूम किया है और एक्सिस निफ्टी 100 इंडेक्स फंड ने यहाँ पे 11.77 करोड़ का एयूम किया है। फिर मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 रेगुलर ग्रोथ ने 10.27 करोड़ का एयूम किया है। और इस तरह से आप देख सकते हो कि बहुत सारा जम के निवेश हुआ है। जियो फाइनेंस में काफ़ी म्यूचुअल फंड एंट्री की है और इसके पीछे ये भी वजह कि इस बार कंपनी ने रिजल्ट भी बेहतर दिया है। अगर हम बात करें कंपनी के रेवेन्यू की तो मार्च 2024 में पिछले साल 418 करोड़ के आसपास रेवेन्यू था, जो इस बार मार्च 2025 में 518 करोड़ तक पहुंचा है। काफ़ी ज़बरदस्त रेवेन्यू बढ़ा है। दिसंबर में 449 करोड़ के आसपास था, तो रेवेन्यू बढ़ा है, चाहे आप क्वार्टर बेसिस पे देखें या ईयर ऑन बेसिस पे देखें। तो बात करें प्रॉफिट की तो मार्च 2024 में पिछले साल 318 करोड़ के 11 करोड़ के आसपास प्रॉफिट था, तो इस बार मार्च 25 में 316 करोड़ तक पहुंचा है, यानी ईयर ऑन बेसिस पे प्रॉफिट बढ़ा है, भले ही थोड़ा लेकिन बढ़ा है। और दिसंबर में ये 295 करोड़ के आसपास था, तो क्वार्टर में भी ज़बरदस्त बढ़ा है और इसी वजह से यहाँ पे निवेश शुरू हुआ है। ये एक शुभ संकेत है, आने वाले समय स्टॉक कमाल कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।